तहसीलदार मंडी ने तहसील कम्प्लेक्स मंडी में मेंबरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल, लिए गए अहम फैसले मौजूद रहे। इस हवाले से तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान ने कहा कि इससे कबल एनकॉर्ड कमेटी की मीटिंग जिला सतह पर मुनक्किद की गई थी, जिसके बाद अब तहसील सतह पर एनकॉर्ड कमेटी के मेंबरान के साथ एक अहम मीटिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें तहसील सतह की इनकॉर्ड कमेटी मेंबरान को मदऊकर मंशियात के खात्मे के लिए मुख्तलिफ कोशों पर तबादला ख्याल किया गया है। याद रहे मुनक्कदा मीटिंग का अहम मकसद मंशियात मुखालिफ उठाए जा रहे इक़दाम और मजीद इस मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर-व-खोज करना था, ताकि जिला सतह की इनकॉर्ड कमेटी के सामने तहसील मंडी में मंशियात के खात्मे के लिए किए गए बेदारी प्रोग्रामों व मंशियात मुखालिफ हो रहे इक़दाम के हवाले से आगाह किया जा सके। इन्होंने तहसील सतह के तमाम कमेटी मेंबरान से कहा कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मंशियात को जड़ से ख़त्म करने के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दाम उठाएँ और नौजवान तबका को मंशियात से दूर रखते हुए नौजवानों को मुल्क की फलाह बहबूद और तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए इन्हें बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया जाए, जिसके लिए हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि वो मंशियात में मुलविस नौजवानों पर सख्ती से नज़र रखें और बजाय इनकी पर्दापोशी के इनके इलाज व मुआवजा के लिए व नशा की बुरी लत से नौजवानों को बचाने के लिए इंतज़ामिया का साथ दें, ताकि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा पंचायत सतह की एनकॉर्ड कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की जाएगी। आज हमने तहसील लेवल इनकॉर्ड मीटिंग जो थी वो विद सेक्टोरल ऑफिसर्स और जो तहसील लेवल कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ आज हमने मीटिंग की, और जो पंचायत लेवल कमेटीज़ के जो ड्रग एब्यूज़ को लेके जो स्टेप्स जो प्रोग्राम्स उन्होंने किए उनको रिव्यू किया, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में हम अपनी प्रोग्रेस जो है मंथली पुट अप कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि सर्दियों में स्कूल में बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए हर तरह के इंतजाम किए जाएंगे। फिलहाल सर्दियों की छुट्टियों का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे NEP की बात होती है वहाँ बहुत से इश्यूज इसके साथ आते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। उन इश्यूज को गाइड करने के लिए और उन डिसीजंस पे बात करने के लिए, या उन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, उन पे यहाँ बात हो रही है, ताकि ये एक्चुअली हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। वी आर इन द फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड वी आर डूइंग इट इन टाइम बाउंड मैनर एंड विल बी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड। सर ये मुझे बताएगा कि विंटर्स आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है विंटर्स के स्कूल्स में? सब तैयारियां है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मौसम ठीक है, माइनस नहीं हो जाएगा। तो जहाँ पे भी किसी किस्म की कमी होगी, खिड़की टूटी हो, तो वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने स्कूल डेवलपमेंट के लिए हर स्कूल को फंड्स वागुजार किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट। तो अगर कहीं खिड़की टूटी है, कहीं बुखारी लानी है, तो वहाँ के HI को ऑलरेडी अथोराइजेशन मिली है इन चीज़ों को ओवरकम करने की। सर मुझे बताएगा कि मार्च सेशन, पहला एकेडमिक मार्च सेशन चल रहा है, अभी क्या सिलेबस की क्या तैयारी है और कितना सिलेबस मुकम्मल हुआ? हाँ, वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस बाय द एंड बिफोर द दिस विंटर सेशन, विंटर वैकेशन से पहले। वी आर ऑन टारगेट। जो हमारे एग्ज़ाम्स है T1, U1, U2 वो लिए गए हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस वी आर ऑन टारगेट। डायरेक्टर सर, एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट की गई थी, एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स उसका आया था, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इंतजार किया था सरकारी स्कूलों में। तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे पा रहे हैं जो आपने वादा किया था उस दौरान? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे हमारी प्रायोरिटी ये रही, डिजिटल की तरफ हम जा रहे हैं, डिजिटल क्लासरूम्स दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड्स दे रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली फर्नीचर दे रहे हैं, और जहाँ पे भी टीचर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है वो भी ट्रेनिंग हो रही है। तो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन डिफरेंट strategies to increase the साबिक हुक्मरानों ने दहाइयों तक जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया। अपनी पार्टी के चेयरमैन
अल्ताफ बुखारी का बयान। कतर हिंदुस्तान के साथ 1947 में जुट चुका है और कोई भी ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्होंने हमारी जानों का नजराना उस धोखे से लिया और कुछ नहीं दिया। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना रहता, लेकिन इन लोगों को अपनी सियासत पकानी थी। अपनी सियासत और अपनी इक़्तिदार के लिए उन्होंने लोगों को धोखा दिया। आज अगर हम उनसे पूछेंगे क्या किया उन्होंने, 60 बरस एक जमात रही, 20 बरस दूसरी जमात इक़्तिदार में रही, अपने घरों के बिना क्या किया उन्होंने? मुझे बताओ, क्या वहाँ एक आम वर्कर उन पार्टियों में सदर बन सकता है? क्या आम वर्कर वहाँ ये सोच सकता है कि वहाँ इस रियासत की क़यादत वो करेगा? क्या उन खानदानों के बिना और उन खानदानों के चश्मे चरागों के बिना कोई और यहाँ काबिल नहीं है? लेकिन उन खानदानों ने यही सोचा कि उनके चराग ही यहाँ के हुक्मरान हो सकते हैं, क्यों वो हुक्मरान थे। हम लोग कोई हुक्मरान नहीं है, हम खिदमतगार हैं और ये जमात खिदमतगारों की है, आपके खिदमतगार हैं। पढ़ाया क्योंकि हमारे लोगों पे इताब था, हमारे बच्चे जेलों में थे, हमारे बुजुर्ग जेलों में थे, हमारे नौजवानों का हमें पता नहीं था हिंदुस्तान के किस जेल में कौन है। हमारी माँ बेटियाँ परेशान थी, हमारे दुकानदार यहाँ परेशान थे, हमारे ट्रांसपोर्टर परेशान थे। टूरिस्ट आता नहीं था, हाउस बोट वाला बैठा था, सोमो वाला बैठा था, टैक्सी वाला बैठा था, मतलब है हर एक सेक्शन परेशान था। अगर उस वक्त लीडर सामने नहीं आएगा तब कब आएगा? ये तो इक़्तिदार के वक्त हमेशा आए हैं, ये दोनों जमातें इक़्तिदार के लिए यहाँ आई, लेकिन जब भी कश्मीर में मुसीबत लोगों पे आन पड़ी ये भागे थे, ये कभी यहाँ नहीं थे। 1990 में कहाँ थे ये लोग जब लोगों पे मुसीबत आई थी? उस वक्त ये लोग या लंदन में थे या दिल्ली में आलीशान महलों में बैठे हुए थे और हमें कहते हैं हम तो यहीं कश्मीरियों की खिदमत के लिए बैठे थे। वो लीडर जो आज अपने आप को बहुत बड़े बड़े लीडर कहते हैं, उनको जरा पूछे 1990 से 96 तक कहाँ थे? कौन ये कश्मीरियों का हाल पूछता था? कौन इनके बच्चों की लाशें उठाता था? कौन इन माओं के आंसू को साफ करता था? किसी में परेशानी नहीं थी। उन सबको अगर परेशानी थी कि हमें छोटा घर जम्मू में मिला या बड़ा घर दिल्ली में मिला, ये इसकी जंग उनकी आपस में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का बाशिंदा किसी को याद नहीं था। कहता हूँ आम कश्मीरी उठेगा और इलेक्शन में हिस्सा लेगा, उसको इन लीडरों की जरूरत नहीं है। क्या सही चाह तो जरूरत मने आज आपकी ताकत ने साबित किया है। गैर सरकारी तंजीम पब्लिक वेलफेयर फ्रंट ने जिला अस्पताल में इतवार को चाय का लंगर लगाया। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों को पिलाई गई चाय। आरएसएस ने पूंछ में रूट मार्च किया। सैकड़ों अफराद ने मार्च में लिया हिस्सा। चार हिंदू कभी इकट्ठे नहीं हो सकते और कुछ तो इसकी भी पराकाष्ठा करते थे।
वीराय कार्याय भद्रा स्वीकृतन्नस्गम कार्ये। हिंदू जाति का सुख ही मेरा और मेरे परिवार का सुख है। हिंदू जाति से होने वाली विस्तार एक महा संकट है। हिंदू जाति का अपमान हम सबका अपमान है। यही भावना हर हिंदू के रोम रोम में व्याप्त होनी चाहिए। यही इस व्यतीत हिंदुस्तान में ऋषियों की है संतान तू। और जितने कार्यकर्ता सामने आएंगे मंच के और दाएं बाएं अपनी पंक्ति में मिलेंगे। 1925 के अंदर नागपुर के अंदर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई तो उस दिन से लेकर के और आने वाले 10-15 दिनों तक हम सब अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के दरवेश में आकर के और स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण करते हैं और समाज को संघ का संदेश देने के साथ साथ समाज के बीच में जाकर के पथ संचलन के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसको कि आज हम यहाँ पर नगर में मनाने के लिए सब एक साथ आए हैं। हम यहाँ से जब वापिस जाएंगे तो क्या पता भारत हमें राज्य देगा या नहीं देगा, हमें रहने के लिए जगह देगा या नहीं देगा। क्यों ना हम यहीं पर अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। और ये लंका भी तो सोने की है, परंतु भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को उत्तर दिया और उत्तर क्या था, उस उत्तर को सुनकर के हम सब का सीना जो है गर्व से चौड़ा भी होता है। और वो उत्तर था अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गृहसी। कि हे लक्ष्मण, यह जो लंका है भले ही सोने की है, बेला है ये तू एकता का विगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में अज्ञानियों के ध्यान में जन जन के तन मन। भारत माता की जय। बड़े चलो संगठन गड़े चलो। मंडी के इलाका छंबर में रीछ का हमला, एक शख्स जख्मी। शहरियों ने मुतासरा शख्स की इमदाद का किया इंतजामिया से मुतालबा। एक शबीर अहमद पेशेंट को यहाँ पे लाया गया था पेरीफेरी एरिया से, छंबर से। एलएच हिस्ट्री थी बियर बाइट की, मल्टीपल इंजरीज थी। पेशेंट कॉन्शियस था बट मल्टीपल इंजरीज को स्कैल्प और अदर बॉडी पार्ट्स पे उसको इंजरीज थी। तो अभी उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया और फर्दर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ रखा है। आज एक हादसा हुआ जिसमें शबीर अहमद सन ऑफ गुलाम कादर नामी एक शख्स ज़ख्मी हुआ। वो सुबह के टाइम कहीं काम पे जा रहे थे सुबह, तो रास्ते में उन पे रीछ ने अटैक किया। तो जब लोगों को इस वाक़ा का पता चला और लोग वहाँ पे पहुँचे और उस रीछ को वहाँ से भगाया। उसके बाद हमने उसको यहाँ पे हॉस्पिटल मंडी में लाया। यहाँ पे इलाज मुआवजा चल रहा है। जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ से कम 2 घंटे लगे हमें रोड तक पहुँचने में।
ورنہ تو ہم انہیں جلدی ہاسپٹل میں پہنچا دیتے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو بلڈ بھی بہت لاس ہوا راستے میں۔ ہماری انتظامیہ سے ایک ریکویسٹ ہے، جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ ایک ایکشن لیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی جو حادثہ ہوا، یہ جو شخص ہے یہ بہت ہی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ ریکویسٹ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس کی مدد کی جائے، کیونکہ بہت غریب۔ اپنے پارٹی کے لیڈر اشرف میر نے خانپورہ سری نگر میں پارٹی کارکنان کو کیا خطاب۔ ہپر دپان اچھ الائنس لکن بناوا بیوقوف، ہپر بی جے پی ست رلت پت ژٹناون یہ ووٹ، کشرس کرناون ڈیوائڈ۔ ہم بول رہے ہیں، جموں کشمیر اپنی پارٹی بول رہے ہیں، اس فورم پہ میں بول رہا ہوں، میں اپنے پریزیڈنٹ سے اجازت لے لوں گا، دمو تمن ساتھ، مگر تلون کنسنسس کینڈیڈیٹ کا، سو کینڈیڈیٹ تلون کا یس تمو خاندانوں نبر آس، کوئی بھی شخص ہو، اس جڑوں میں ہو، اس جڑوں میں ہو، اس جڑوں میں ہو، ان کے صفوں میں ہو، لیکن ان کے خاندان سے نہیں ہو۔ میں بول رہا ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، ہماری ساری پارٹی ان کو ساتھ دے گی، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اترائے گی۔ ہے یہ تیار؟ اگر یہ تیار نہیں ہے، اس کا مطلب معاملہ گول ہے، اندرچ نیتن مز ژور۔ یم دپان کاشر گژھِ یِتھے کٔنۍ خراب روزٕنۍ، آز وٕچھو کاشرن یوٗتاہ درٛۄجر، ییٖژاہ بے روزگٲری، پاورس مصیبت، آبہٕ مصیبت، بلہٕ کیٛاہ تھا یِوان، مگر سون کاشر چاہے زیُٹھ سے زیُٹھ، لۄکُٹ سے لۄکُٹ، کِتھ کٔنۍ برداشت کران، نہ بائیکاٹ کران، نہ کنہِ جنگ کران، نہ کانٛہہ چیٖز غلط حرکت کران۔ آز کیٛازِ نہٕ کران؟ کیٛازِ أمۍ سمجھ کہ یِمے جماعت آسہٕ یِم جماعت، یِمو ٲسۍ خراب کٔرۍ، یِمو ٲسۍ وُمرِ سٲنۍ بچہِ خراب کٔرۍ، مگر میٲنۍ بایا کٔر۔ أمۍ سمجھ کہ یِمے جماعت آسہٕ یِم جماعت، یِمو ٲسۍ خراب کٔرۍ، یِمو ٲسۍ وُمرِ سٲنۍ بچہِ خراب کٔرۍ، مگر میٲنۍ بایا، میٲنۍ بیٚنی، یِنہٕ وٲلِس مستقبلس منٛز تھاو ژٕ یاد کہ یِم ہا کرنو بیٚیہِ تہِ یہِ کران ٲسۍ۔ آز چھُ أسۍ وَنان، آز چھُنہٕ الیکشن کینٛہہ، 2 ریٚتۍ 4 ریٚتۍ آسہِ الیکشن۔ میٲنۍ گُزٲرِش، میٲنۍ اپیٖل چھِ تۄہہِ، یہِ نفر، یہِ شخصیت یُس ییٚتنس کھڑا چھُ، اگر تۄہہِ یہِ پرکھومُت چھُون، کیٛازِ دِموس نہٕ موقعہٕ امہِ کھۄتہٕ تھوٚد عزتھا دِموس بیٚیہِ، یہِ بناوہون چیف منسٹر۔ کیٛازِ؟ اَسہِ چھِ شہرس وٲرٲنی، شہرس چھِ واریاہ غُربت، مےٚ دِزیو معٲفی یِم زن دوٗرٮ۪ن علاقن منٛز گامن منٛز آسن بسان، شہرس منٛز چھُ اَسہِ واریاہ تٲتۍ، واریاہ تکلیٖف، واریاہ مُشکلات۔ اس لیے اَسہِ اگر کینڈیڈیٹ چیف منسٹر گژھِ آسُن، سُہ گژھِ اَسہِ شہرکُے آسُن، اور بیٚیہِ گژھِ الطاف صٲبٕے آسُن۔ آز آیِو تُہۍ یور، بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار بیٚیہِ خۄش، الحمدللہ یہِ کانسٹچوینسی چھِ اَسہِ زیٖنمٕژ، یِتھے کٔنۍ گژھِ اَسہِ سورُے شہر زینُن۔ ییٚلہِ أسۍ شہر زینو، یہِ تھٲیزیو یاد، چیف منسٹر تیٚلہِ شہرُک بناو، حکوٗمت چھِ تِم بناوان ییٚلہِ شہرس منٛز سیٖٹہٕ أسۍ زیادٕ ہٮ۪کون نِتھ، ییٚلہِ زیادٕ سے زیادٕ نِمو انشاءاللہ حکومت آپ کے پیروں تلے گرد پر ہوگی حکومت، اور جس کا خواب آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے قائد کو ہمیں چیف منسٹر بنانا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آئے، مگر یمن کتھن کرزیو غور، یما چھُ ووٹ ڈیوائڈ کرنہِ درامٕتۍ۔